बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, इसमें भी हम बेसिक कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन 11.1 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिफ़र करके मैं ले रहा हूं। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, आपको एक एंगल गिवन होगा, उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, एंड साथ में उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। क्या देना है? उसका जस्टिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल ड्रॉ कर लें और उसको कैसे बाइसेक्ट करते हैं उसकी प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक एंगल ड्रॉ करूं। एक रे ले लिया हमने, इसको ओ मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट को ए मार्क कर देते हैं। किसी भी मेजरमेंट का एंगल बना दीजिए, तो इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को बी मार्क कर लेते हैं। अब इसका बाइसेक्टर की प्रोसेस करना है हमको, इसको बाइसेक्ट करने की। तो बहुत आसान है। कंपासेस लिया मैंने और कंपासेस लेने के बाद एक सफिशिएंट में बी 1 to 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया और रेडियस लेने के बाद ओ पे प्लेस किया और इस तरह से एक आर्क कट कर दिया। ठीक, आप चाहें तो इनको मार्क कर दीजिए पी एंड क्यू। अब आप चाहें तो इसका रेडियस थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद 1 by 1 पी एंड क्यू में प्लेस करके हम आर कट करेंगे। तो ये मैंने पी में प्लेस करके कट किया, उसके बाद क्यू में प्लेस करके कट कर दिया। ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन मिला दोनों आर्क्स का, इसको हम आर मार्क कर देते हैं और इस आर को ओ से ज्वाइन कर देंगे। लाइक दिस। तो इस तरह से इसका ये बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो ये तो कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। दिस इज़ द आर पॉइंट। अब इसका जस्टिफिकेशन करना है कि ये दोनों पार्ट जो हैं इक्वल होंगे कि नहीं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसको मेजर करके जस्टिफाई करें, है कि नहीं। हम इसको थ्योरेटिकल जस्टिफाई करेंगे। तो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और आर से पी एंड क्यू को ज्वाइन करेंगे। लाइक दिस। सिमिलरली क्यू से भी ज्वाइन कर दें। इस तरह से। अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। एक हो गया ओ पी आर और दूसरा हो गया ओ क्यू आर। ओके, तो जस्टिफिकेशन पार्ट, फर्स्ट ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर। So we get two triangles OPR and triangle OQR। अब यदि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए प्रोसेस, नाउ इन triangles OPR and OQR,
आर। ठीक, अब इसमें देखिए OP और OQ ये इस आर्क के कट करने से मिल रहा है, मतलब यदि इसको हम कंप्लीट करते हैं तो सर एक सर्कल होता है और वो उसका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सेम आर्क। तो OP इज इक्वल टू OQ क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ से ये आर्क कटिंग किया था और हमने इसमें जो है कंपासेस का एक्सपांशन सेम रखा था, तो आपके पास क्या होगा, ये PR इज इक्वल टू QR। ये क्या हो जाएंगे, आर्क्स, है ना, अलग अलग आर्क्स कटे हैं, तो आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई या रेडियस जो भी लिखना है। और OR जो है आपका, OR इज इक्वल टू OR, दिस इज द कॉमन साइड। तो इस तरह से बाय ट्रिपल एस कांग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल OPR कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OQR। रीजन आ जाएगा ट्रिपल एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब जब ये कांग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR बाय CPCT, और ये जस्टिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे मतलब हम जो है किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्यों बाइसेक्टर है उसका ये जस्टिफिकेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन 11.2, to construct the perpendicular bisector of given line segment and its justification। तो अब हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। ओके, नेमिंग कर दें AB, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा और साथ में इसका जस्टिफिकेशन। तो कंपासिस लिया और कंपासिस को जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से ज़्यादा आपको एक्सपांड करना है। ठीक, और ये रेडियस फिक्स रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। अब बोथ साइड आप आर्क कट करेंगे लाइक दिस। अब A में प्लेस करके इस तरह से आर्क कट कर लिया, और इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें। लाइक दिस, इनको पॉइंट P एंड Q मार्क कर लीजिए। तो ये तो बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। आप चाहें तो इसको मेजर करके चेक कर सकते हैं, है ना, एक एक्टिविटी वे में ये आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है एक पार्ट इसका, लेकिन इसको थ्योरेटिकली हम जस्टिफाई करेंगे कि ये बाइसेक्टर कैसे है। तो उसके लिए फिर से हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में इस P पॉइंट को और Q पॉइंट को A और B से हम ज्वाइन करेंगे।
like this. ये सब जस्टिफिकेशन के लिए प्रोसेस है ना, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये इस तरह से। ओके, तो जस्टिफिकेशन फर्स्ट ज्वाइन P and Q from A and B. Okay, now consider triangles. अब ये वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, PAQ एंड PBQ. ओके, अब देखिए ये AP और BQ इक्वल है कि नहीं? AP इज इक्वल टू BP. हमने आर्क कट किया था तो ये आ जाएंगे आर्क्स ऑफ द सेम रेडियस, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस. सिमिलरली AQ इज इक्वल टू BQ होगा, AQ इज इक्वल टू BQ. इसमें भी वही रीजन आ जाएगा, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस. और ये PQ दोनों में कॉमन है, तो PQ इज इक्वल टू PQ, इट इज द कॉमन. अब ये बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ. अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिम्प्लिसिटी जो अदर रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो हमारा रिक्वायरमेंट है ये दोनों पार्ट. ठीक, तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ. ये आ जाएगा बाय CPCT, और एक कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. ओके, अब इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए. अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे. हमारा टारगेट है कि ये दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए और ये एंगल आपके 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. ठीक, नाउ इन ट्रायंगल्स इस पॉइंट को M मार्क कर देते हैं, AMP एंड BMP दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं. ठीक, अगेन इसमें AP इज इक्वल टू BP, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस. PM is the common side, PM is equal to PM, ये कॉमन है. और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कहाँ से? हमने इक्वेशन 1 जो लिया हुआ है ये है कि नहीं? एंगल APM इज इक्वल टू, अब M मार्क कर रहा हूँ मैं, एंगल BPM फ्रॉम
फर्स्ट लिख दीजिए। तो देखिए अब ये साइड हो गया और ये साइड और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP, रीजन आ जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा, BM एंड ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP। अब ये एंगल इक्वल हैं और ये दोनों पेयर ऑफ या एडजेसेंट एंगल हैं, साथ में स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल AMP प्लस एंगल BMP इज इक्वल टू आपके पास 180 है, रीजन फॉर्म स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों, इसको नंबर 2 मार्क कर दें और इसको नंबर 3 मार्क कर दें। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, है कि नहीं, PQ is perpendicular bisector of AB, और इस तरह से जस्टिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो आई थिंक डियर चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 9th क्लास का फर्स्ट वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि आपको पसंद आए, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को रिफ़र भी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।